बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज 20 मार्च 2020 कराची में कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर करते हुए जुज़वी लॉकडाउन है और उसका आज जो है तीसरा दिन है। तो आज पहला जुमा भी है, लॉकडाउन का पहला जुमा है। तो इस सिलसिले में हम आपके सामने, हमारे उलमा कराम ने तो बहुत सारी बातें बयान कर दी हैं और एहतियाती तदाबीर भी बयान कर दी हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चूँकि कोरोना वायरस जो है ये एक साइंसी एतबार से इस पर तहकीक और तदकीक का मामला होता है कि इसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर बयान करनी होंगी या इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन देंगे वो इस साइंस के सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो इसमें माहिर होगा वो ही देगा। और उलमा इकराम इसके हवाले से जो बात करते हैं वो भी उन्हीं पहलुओं को बयान करते हैं बार बार। तो सोशल मीडिया पर या उसके अलावा जितनी भी हम तक मालूमात पहुँची हैं तकरीबन लोगों ने इसके ऊपर बात कर दी है और उलमा इकराम ने भी इसके हवाले से फतवाजात तरतीब दे दिए हैं, लोगों को एहतियाती तदाबीर बयान की हैं और लोगों की अवेयरनेस के लिए हर तरह से उलमा इकराम कोशिश कर रहे हैं। मैं वहीदुर रहमान हसनी आपके साथ मौजूद हूँ और ये जो आप इंफॉर्मेशन या जो भी आप ये एहतियाती तदाबीर सुन रहे हैं ये जाग कराची के ज़ेर एहतमाम आप तक पहुँचाई जा रही हैं। और चूँकि मैं भी इस जाग कराची का एक मेंबर हूँ तो मेंबर होने की हैसियत से मैंने सोचा कि आपके सामने चंद बातें इसके हवाले से अर्ज़ की जाएँ जो कि कोरोना वायरस से बचाव और उसकी एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल हों और उसके हवाले से हम जो है आपके सामने इसकी जो शरई पहलू हैं वो भी बयान करें और इसके साथ जो एक उसूली कायदा हमें बयान किया जाता है कि अल-अदइया खैरुम मिनल अदविया, कि दुआएं जो हैं वो दवाओं से ज़्यादा बेहतर हैं, मुअस्सिर हैं। जो दुआएं होती हैं उनमें अल्लाह ताला की तरफ से जो बरकत और जो असर आता है वो दवाओं से भी नहीं आता। तो इस हवाले से हम आपके सामने बयान करेंगे। अच्छा, ये बात भी ज़हन में रख लें कि चूँकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और हम सब जो है शरीयत मुतहरा के ताबे हैं। शरीयत हमारे सरों के ऊपर है, हम उसके मातहत हैं, शरीयत के हम ताबे हैं, शरीयत हमसे आगे है, हम शरीयत के पीछे हैं। तो जो शरीयत मुतहरा में उसूल और ज़वाबित और क़वानीन हैं हमें उन्हीं के तहत चलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। जैसा कि पूछा जाता है कि जुमे के इज्तिमाआत और नमाज पंजगाना में लोगों का एक जमा होता है, लोग जमा होते हैं और उसमें नमाज में शामिल होते हैं, जमात में शामिल होते हैं। तो ये बात ज़हन में रख लें कि नमाज की फ़र्ज़ियत नस्से क़तई से साबित है। किसी भी मामले में नमाज जो है उसकी फ़र्ज़ियत साकित नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स किसी सख्त मर्ज़ में भी मुब्तला है तब भी उस पर से नमाज मुआफ़ नहीं होती। लिहाजा नमाज की फ़र्ज़ियत लाजिम है। यहाँ तक कि अगर दुश्मन आपके सामने, कोरोना वायरस तो जो है इसका एक ख़दशा है ना, ख़दशे के पेश नज़र जो है हम कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर जमात की तवक्कुफ़ की या उसको मौकूफ़ करने की बात करेंगे तो ये एक ख़दशा है। दुश्मन सामने असलहे से लैस है तो उस सूरत में भी जमात मौकूफ़ नहीं होती, वहाँ भी जमात आपने पढ़नी है लाजमी तौर पर। लिहाजा उसके पढ़ने के अलहदा अंदाज़ है कि किस अंदाज में पढ़ी जाएगी, लेकिन जमात वहाँ भी लाजिम है। तो जहाँ दुश्मन का यकीनी तौर पर इस बात का आपको ख़दशा है कि यकीनी तौर पर कि दुश्मन हमला कर सकता है तो भी नमाज जब नहीं छोड़ी जाएगी तो जहाँ ख़दशा हो तो वहाँ कैसे छोड़ी जाएगी। लिहाजा ये बात भी ध्यान में रख लें कि जुमा की जो इज्तिमात है, जुम्मे की फ़र्ज़ियत भी नस्से क़तई से साबित है। नस्से क़तई का मतलब ये होता है कि कुरान या हदीस की किसी ज़ाहिरी आयत, ज़ाहिरी हदीस के साथ किसी चीज़ का सबूत होना। तो लिहाजा जुम्मे के भी इज्तिमात होंगे और इसी तरह जमात भी होगी। जमात के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं लोगों के घरों को जला देता ताकि लोग जमात के लिए मस्जिद में आते हैं, शामिल होते हैं नमाज के अंदर। इसी तरह एक सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम जो नाबीना सहाबी थे, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर जो है वो मस्जिद से थोड़ा सा फासले पर है और मैं आ नहीं सकता, मुझे मुश्किलात पेश आती हैं, तो लिहाजा मैं अगर आप इजाज़त दें तो नमाज घर में पढ़ूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, नहीं, तुम मस्जिद में से अज़ान की आवाज़ सुनते हो या नहीं? तो उन्होंने फरमाया, जी हाँ हुज़ूर, मैं आवाज़ सुनता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूँकि आप आवाज़ सुनते हैं लिहाजा आप जमात में शामिल होंगे। तो जमात की जो अहमियत है, उसका जो उसमें सवाब है, उसकी भी जो अहमियत है किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा जमात भी होगी और इज्तिमाआत भी होंगे।
अच्छा, कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर करते हुए क्या हम जुमा के इज्तिमाआत या नमाज पंजगाना में तवक़्क़ुफ़ कर सकते हैं नहीं? तो इस सिलसिले में एक बात ज़हन में रख लें कि जब भी किसी शहर में वबा फैलती है तो इस हवाले से जो शरीयत मुतहरा हमें हुक्म देती है, जो शरीयत उसूल व क़वानीन है, वो हम आपके सामने बयान करते हैं। तो इस हवाले से जो शरई उसूल व क़वानीन है कि जुमा के इज्तिमाआत या नमाज पंजगाना के हवाले से जबकि किसी शहर में वबा फैली हुई हो, तो माजी में भी बड़े बड़े शहरों के अंदर वबा इस तरह फैली है, लोग इसका शिकार हुए हैं, लेकिन कहीं भी हमें ये सबूत नहीं मिलता कि वहाँ पर नमाज मौकूफ़ कर दी गई हो या फिर जुमा के इज्तिमाआत को मौकूफ़ कर दिया गया या जुमा ना पढ़ा गया हो। ऐसा हमें कोई भी इसका सबूत नहीं मिलता। हाँ, लॉकडाउन का हमें सबूत मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत भी इस पर मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में ताउन का मर्ज़ जो है वो फैलता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस मकाम पर ताउन का मर्ज़ अगर फैल जाता है तो उस जगह के रहने वाले लोग दूसरे शहरों में ना जाएं और दूसरे शहरों वाले लोग उस शहर में ना जाएं। तो लॉकडाउन का जो हमारे यहाँ एक इस्तिलाह लॉकडाउन की हो गई है, ये इसका एक कहीं ना कहीं किसी तनाजुर के अंदर इसका कहीं जवाज़ मिलता है कि आप जो है लॉकडाउन करें और यहाँ वालों को वहाँ ना जाने दें और जो इस मर्ज़ का शिकार हैं उन्हें दूसरी जगह पर ना जाने दें कि कहीं ये वायरस फैले नहीं। लेकिन ये है कि जिस मकाम पर लॉकडाउन होगा वहाँ पर जुमा के इज्तिमाआत भी होंगे और नमाज पंजगाना जमात के साथ अदा की जाएगी। कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर, कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर बयान की जा रही हैं, जैसा कि हाथों का धोना और इसी तरह नाक को साफ़ सुथरा रखना, सफाई के हवाले से हमारा जो दीन इस्लाम है ये तो एक मुकम्मल और वाज़ेह बात करता है कि तहारतु निस्फुल ईमान, कि सफाई निस्फ ईमान है। तो जो अपने ईमान को मुकम्मल करना चाहता है वो यकीनन सफाई सुथराई का लिहाज रखेगा। और ये बात भी आप जहन में न सिर्फ अपने आप को साफ़ रखना है बल्कि जिस मकाम पर आप रहते हैं वो जगह भी साफ़ हो, आपके पड़ोस में भी सफाई हो, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि अपना तो साफ़ करना है, सारा कचरा उठाकर पड़ोस के यहाँ फेंक देते हैं। ये भी बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है, पड़ोसियों के हुकूक़ की पामाली है ये। तो इसलिए हर तरफ सफाई हो, जिस मुआशरे के अंदर या जिस जगह पर जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले की भी सफाई सुथराई हो। ऐसा ना हो कि आप जो है कोई भी चीज़ खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं या कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो उसके छिलके वगैरह आप रोडों पर फेंकते हुए जाएं, तो ये भी एक माशरती और अखलाकी तौर पर जुर्म होता है। कोरोना वायरस से जो एहतियाती तदाबीर बयान की जा रही हैं कि हाथों का धोना, मुंह का धोना, साफ़ सुथरा रहना, ये तो आपने लाजमी अख्तियार करनी है। और इस वायरस के साथ ही नहीं बल्कि एक मोमिन और मुसलमान का ये एक तरीक़ा और वतीरा है कि वो साफ़ सुथरा रहता है, ताकि उसकी सफाई और उसको सुथराई देखकर लोगों की तवज्जो या लोगों के साथ उसका मेल जोल अच्छा रहे। हर शख्स साफ़ सुथरे आदमी को पसंद करता है। अच्छा, इसकी जो दूसरी एहतियात बयान की जा रही है जैसा कि मुसाफ़ा करने के हवाले से, तो ये भी आप जहन में रख लें कि जो सलाम करना ज़बान से है, आप जब सलाम करेंगे किसी को ज़बान से तो वो सुन्नत पूरी हो जाएगी। अगर आप किसी से मुसाफ़ा नहीं कर रहे या मुआनका का माना गले नहीं मिल रहे, तो अगर आप नहीं मिलते तो इसमें कोई हरज नहीं है, आप बग़ैर हाथ मिलाए भी सलाम कर सकते हैं, दूर से सलाम कर सकते हैं। ये सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए ही इस पर जो है बात की जा रही है। अच्छा, इसके हवाले से जो मज़ीद जो भी बात की जाएगी तो वो तो लाजिम सी बात है कि चूँकि कोरोना वायरस ये एक साइंसी एक ताल्लुक़ है इसका, तो जो साइंस में माहिर और जो डॉक्टर्स हज़रात हैं वही जो इसके हवाले से तजवीज़ करेंगे, वही आखिरी बात शुमार की जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ के एक रूहानी पहलू भी होता है और रूहानी इलाज भी होता है उसका। तो हमें अहादीस में बाज़ ऐसी दुआएं जो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई हैं, वो दुआएं हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि उन दुआओं को आप याद कर लें या उन दुआओं को आप अपने विर्द में लेकर आएँ, अपने अमल में मामूल में लेकर आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकतें आपको मिलती रहेंगी। बहुत सारी इस तरह की दुआएं हैं कि जो हमें याद होनी चाहिए और उन दुआओं को हम अपने विर्द में लेकर आएँ, क्योंकि उसूल और ज़ाब्ता ये है कि अल-अदइया खैरुम मिनल अदविया, कि जो दुआएं हैं वो दवाओं से ज़्यादा मुअस्सिर और बेहतर हैं और उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से शिफ़ा, और शिफ़ा तो मिन जानिबिल्लाह ही है, वो बंदा दवा से हासिल करे या दुआ से हासिल करे।
دونوں صورتوں میں شفا من جانب اللہ ہے، لیکن دعاؤں میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی پاکی، اس کی تقدیس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور اپنے عز کو بیان کیا جاتا ہے، تو دعائیں بہت ساری اس طرح کی تعلیم کی گئی ہیں، جس طرح کہ ایک دعا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، یعنی کوئی شخص خدا نخواستہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا اور آپ نے اسے دیکھا اور وہ اس کو دیکھ کر آپ نے اگر یہ دعا پڑھی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی اسے اس مرض سے محفوظ فرمائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دوبارہ دعا سن لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اسی طرح کے ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے اس دعا کو پڑھے گا تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں ہر ایسی وبا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جسے ہوا لے کر آتی ہے۔ لازم سی بات ہے، جو وائرس وغیرہ آتے ہیں یا ہوا کے ذریعے پہنچتے ہیں، اس دعا کو بار بار اپنے ورد میں لایا جائے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ دعا دوبارہ سن لیں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح، کہ اے اللہ میں ہر ایسی وبا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جسے ہوا لے کر آتی ہے۔ اسی طرح حضرت حولہ بنت حکیم سلیمہ سلمیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو کسی مقام پر اترے، یعنی کسی مقام پر جائے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس بستی سے اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی وہاں پر اگر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے یا وہاں پر کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہ اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر شر سے اس کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر شر سے اس کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح ایک دعا ہمیں تعلیم کی جاتی ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ جو اکثر بھی کھانا کھانے سے پہلے اس دعا کا ورد کیا جاتا ہے، وہ دعا بھی بڑی مؤثر ہے، اور اس دعا کے فضائل حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر صبح و شام اور ہر رات کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دعا دوبارہ سن لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ آپ کے سامنے وہ دعائیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعون جو ہے یہ عذاب کی ایک صورت ہے، تو یہ ہم بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کے اندر شب و روز جو گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو اور ہم پر یہ کرونا وائرس کی صورت میں ایک عذاب ہو، تو ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ بھلائی اور جتنی بھی ہمیں اچھائیاں ملیں گی تو وہ رب کی طرف رجوع سے ملیں گی، اس سے بھاگ کر یا اس سے اعراض کرتے ہوئے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے مجھے بھلا دیا تو میں اس کو معیشی تنگی میں مبتلا کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت میں وہ اٹھے گا، وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اندھا ہو کر آئے گا۔
تو ہمیں رب کے حضور توبہ کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز، آج کل سوشل میڈیا یا میڈیا جو اس کرونا وائرس کو جس انداز میں بیان کر رہا ہے، لوگ اسے سن کر ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، لوگ اسے سن کر دل کے امراض کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی دھڑکن بڑھ چکی ہے، ذہن پر بوجھ ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے اس دنیا کے اندر جو اس دنیا میں آیا ہے، اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر لازمی جانا ہے، موت تو برحق ہے، لیکن اس کو ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو اجیرن کر دینا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اس کا بہترین نسخہ آپ کو میں دے رہا ہوں کہ جو آپ کے دل سے اس ٹینشن کو نکال دے گا، اس ڈپریشن کو آپ کے دل سے دور کر دے گا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا پھر اللہ ہی اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو ہوگا وہ رب کو منظور ہوگا، وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں صبر کرنا چاہیے، استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کے امراض سے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کے وائرس سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔